बारी है आज के अचूक महा उपाय की। अक्सर कन्याएं और उनके परिवार वाले इस बात से दुखी रहते हैं कि ससुराल में हमारी बिटिया सुखी नहीं है या फिर पारिवारिक जीवन में कुछ व्यवधान आ रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही है। ऐसे में आज पंडित जी हमें बताएंगे, आचार्य जी से हम जानेंगे कि ससुराल में सुखी रहने के लिए क्या कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। जी बिल्कुल नितिशा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो इसी से संबंधित है। अक्सर महिलाएं बहनें हमसे ये प्रश्न करती हैं कि हमारी बिटिया की शादी है या मेरी जब से शादी हुई तब से मैं ससुराल में सुखी नहीं हूँ, लगातार कष्ट की स्थिति है, दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा सुख नहीं है। तो आज ऐसे ही महिलाओं और बहनों के लिए मैं उपाय बताता हूँ। आपको 2 उपाय बताऊंगा, बहुत सावधानी से सुनिए, इसे लिख लीजिए और इस उपाय को प्रयोग में लें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। जो नवविवाहित कन्या हैं उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं आज की जो पूरा कार्यक्रम है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। नवविवाहित कन्याओं को ससुराल में सुखी रहने के लिए हमारे परिवार में बहुत सारे संस्कार सिखाए जाते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। ऐसे में सब परेशान रहते हैं, उनका परिवार परेशान और चिंतित होता है कि बिटिया को ऐसा कौन सा उपाय, ऐसा कौन सा रास्ता, कौन सा साधन बताया जाए जिससे वह अपने ससुराल में सुखी रह सके। तो एक सबसे पहला उपाय बताता हूं, ये उन लोगों के लिए, उन कन्याओं के लिए है जिनका विवाह अभी होकर के या तो वो अपने मायके आई हैं, उनके ससुराल में कुछ तनाव रहता है, वो मायके में रह रही हैं, या आप अपने मायके जब जाएं तो इस प्रयोग को करके आप अपने ससुराल अगर आती हैं वापस तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी होगा, ससुराल में आप सुखपूर्वक रह सकेंगी। या फिर जिनका विवाह होने जा रहा है आने वाले समय में, उनको अपने परिवार से विदा लेते समय यानी मायके से ससुराल के लिए विदा लेते समय इस प्रयोग को अवश्य कर लेना चाहिए। कन्या को अपने मायके से ससुराल के लिए जिस समय वो विदा हो रही हो उस समय अपने हाथ में 7 हल्दी की साबुत गांठें, एक पीतल का छोटा सा टुकड़ा और एक गुड़ अपने मायके से अपने ससुराल की दिशा में, मान लीजिए कि आपका ससुराल आपके मायके से दक्षिण दिशा में पड़ता है, तो आप अपने प्रवेश द्वार पर खड़े होकर के जब आप विदा ले रही हो दक्षिण दिशा की तरफ ये सारी चीजें फेंक दीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो ससुराल में सुरक्षित भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे और आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का जो दुख की स्थिति है वो नहीं आएगी। विवाहित महिलाएं यदि किसी समस्या या बाधा से पीड़ित हैं तो जो उपाय बताता हूं उसे उन्हें अवश्य करना चाहिए। आपको करना यह है कि 1.25 पाव मेहंदी के 3 पैकेट यानी लगभग 100 ग्राम प्रति पैकेट में मेहंदी होनी चाहिए। ऐसे 3 पैकेट आपको बना लेने हैं और तीनों पैकेट लेकर के देवी काली के मंदिर में चले जाएं। यदि काली का कोई मंदिर आपको नहीं मिलता हो तो घर के आसपास जो भी देवी का मंदिर हो जिसमें देवी का स्वरूप ऐसा हो जिसमें उन्होंने शस्त्र धारण किए हुए हैं, ऐसी किसी मूर्ति के समक्ष आप बैठ जाएं, वहां चले जाएं, वहां जाकर के विधि विधान से अपने सामर्थ्य अनुसार पूजा करें और देवी को दक्षिणा, पत्र, पुष्प, फल, मिष्ठान, सिंदूर और कुछ वस्त्र के साथ इस मेहंदी के ये जो 3 पैकेट आपने बनाए थे उनके चरणों में आप निवेदित कर दें। फिर भगवती के सामने आप अपने कष्टों की बात कहें, कष्ट निवारण के लिए प्रार्थना करें और चलते समय कुछ फल तथा मेहंदी के 2 पैकेट आपको वापस लेने हैं। 1 पैकेट आपको माता के चरणों में ही छोड़ देना है, 2 पैकेट आप लेकर के चले आइए। जब आप वापस आ रहे हो तो घर आने के समय में या फिर घर आकर के कोई भी सुहागिन महिला को 1 पैकेट मेहंदी का और कुछ दक्षिणा लगा करके आपको उसे दे देना चाहिए। किसी भिखारिन महिला को दे दें या फिर आपके घर के आसपास जो भी काम करने वाली महिला है, जो सेविका है, अगर वो शादीशुदा सौभाग्यवती है तो उसे आपको दे देना चाहिए। और जो तीसरा पैकेट आपके पास बचा है उसे घोल करके वह महिला स्वयं अपने लिए प्रयोग में ले, हाथों और पैरों में लगाए, तो आपके परिवार में जो भी दाम्पत्य जीवन में जो भी कष्ट है ये तत्काल उतर जाएगा। ऐसा मानते हैं कि जब तक ये मेहंदी का रंग धीरे धीरे समाप्त होगा आपके हाथों से, जब तक ये रंग उतरेगा उतने ही समय में, उतने ही काल में आपके दाम्पत्य जीवन में जो एक अशुभता की स्थिति थी, तनाव और वाद विवाद की स्थिति थी, वह कष्ट दूर हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो आपने बहुत ही चमत्कारी उपाय आज हमारे दर्शकों को बताया है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में वैसे भी पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कई कष्ट लोगों के समक्ष आते रहते हैं। ऐसे में इन सरल उपायों के जरिए महिलाओं को, उनके परिजनों को काफी सुख की अनुभूति हो सकती है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय दुर्गे। और फिलहाल हमें दे इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।